भगवान भोलेनाथ बहुत ही दुखित होते हैं और वे सती से प्रेम भी करते हैं और सती के बिछोह के कारण उनके मन में बड़ा दुख भी है। इस प्रकार से भोलेनाथ के मन में अधिक संताप होता है और तब शंकर जी बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं और तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय आसयावा। तन सती है भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी भेंट अब नहीं हो सकती, क्योंकि जब सती से मैं प्रीत करता हूँ तो जो है रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने घर के लिए, कैलाश के लिए अपने को चल दिया। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश जी, आपकी जय हो, आपकी भक्ति और इच्छा अति दृढ़ है। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगति समरथ भगवाना। सुनभ गिरा सती बुर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी भक्ति कर सकता है, ना ऐसी प्रतिज्ञा किसी के द्वारा की जा सकती है। रामचंद्र जी के आप भक्त हैं और आप जो है समर्थ भगवान हैं। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सती जी के मन में बहुत चिंता हुई और उन्होंने सत्ता से शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्यधाम और दीनबंधु दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु भगवान भोलेनाथ कुछ न बताए। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ यज्ञ। तब सती ने अपने मन में यह अनुमान किया कि मैंने जो है भगवान शंकर जी से, वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैंने उनसे कपट कर बहुत बड़ा अपराध किया है। प्रीत की सुंदरता और रीत देखिए, जल की दूध के साथ मिलकर दूध के समय समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ती है तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग फट जाता है। इस प्रकार से यह प्रेम है कि इसमें जरा सी अगर खटास पड़ जाती है तो तुरंत जो है वो दूध की भांट फट जाता है। अपनी करनी को याद करते हुए सती जी इसी प्रकार से सोच में हैं और इतनी अपार उनको चिंता है कि वो जिसका वर्णन नहीं कर सकते। शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसलिए उन्होंने प्रकट रूप से अपने अपराध को भी नहीं कहा। शंकर रुख लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी। शिव जी का रूप देखकर सची जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी हैं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में अधिक संताप है और कुम्हार जैसे अपने बर्तन को पकाने के लिए आवा लगाता है, उसी प्रकार से उनके मन में अति जलन और पीड़ा हो गई। और बृहस्पति शिव जी सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं
कहने लगे हैं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए भगवान भोलेनाथ कैलाश पर पहुंच जाते हैं। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं और शिव जी अपना स्वाभाविक रूप संभाल लेते हैं और उनकी अखंड और अपार समाधि लग जाती है। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगती हैं और उनके मन में बहुत दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। एक एक दिन युग के समान उनका बीत रहा और शंकर जी की अपार समाधि लग जाती है। शंकर जी ऐसे ध्यानी हैं कि उनकी अखंड समाधि यदि लग जाए तो भगवान भोलेनाथ को कोई डिगा नहीं सकता। और उन्होंने जब सती जी ने इस प्रकार का अपराध किया तो शंकर जी ने सोचा कि अब तो अगर सती से प्रीत हो जाती है तो अब पथ भ्रष्ट हो जाऊंगा। और यही सोचकर उन्होंने सती जी का परित्याग करके समाधि ली। सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि हरि।